हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? होप यू आर डूइंग वेल, है ना? नाइस। सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज, आज हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आर फेस्टिवल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, है ना, डे टू डे लाइफ में। और हर बार हमारे क्या है, हर बार नए एक ना एक फेस्टिवल्स हर मंथ हमारे यहाँ आते हैं, जिसे हम बहुत इंजॉयमेंट के साथ क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो वी विल लर्न अबाउट दीज फेस्टिवल इन दिस चैप्टर। इन दिस वी हैव सब टॉपिक। दिस इज कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल का मतलब होता है बच्चों ऐसा फेस्टिवल जो पूरा इंडिया एक साथ सेलिब्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। नेक्स्ट इज रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल वो होते हैं बच्चों जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वो कौन से होंगे? हमारे रिलीजियस फेस्टिवल होंगे। सपोज दैट जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, हिंदूज जो हैं वो दिवाली मनाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल भी है। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं बच्चों? हार्वेस्ट फेस्टिवल में वो फेस्टिवल्स होते हैं जब क्रॉप्स की कटिंग होती है, तब भी कई लोग ओणम वगैरह जो है, पोंगल है, ये सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को। स्पेशल बर्थडेज, मतलब स्पेशल बर्थडेज वो होते हैं बच्चों जो हमारे इंडिया में जिन्होंने कोई रिमार्केबल वर्क किया है, ऐसा काम किया है जो वो बिल्कुल हमेशा लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट है, लोगों के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, तो उनका बर्थडेज हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो दीज आर आवर special birthdays. So let us begin in this. Look at the picture and identify what these drawings with colors or flowers are called. इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं बच्चों रंगोली। रंगोली सबने बनाई होगी, है ना। नेक्स्ट, हैव यू मेड अ सिमिलर ड्राइंग ऑन द फ्लोर और सीन समवन मेकिंग इट एट होम और इट इज स्कूल? तो देखा ही होगा हर बार आपके घर में कोई ना कोई तो ये मनाता होगा। तो यस, आपने ये रंगोली बनाते हुए देखा है। कैन यू नेम सम फेस्टिवल व्हेन वी मेक सच ड्राइंग्स? आपको कुछ फेस्टिवल्स के नाम बताने जिनमें हम ये ड्राइंग्स बनाते हैं फ्लोर पे। सो वी हैव दिवाली। दिवाली सबने देखी होगी। और पोंगल। पोंगल के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, कितना फेमस फेस्टिवल है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, इस तरीके की रंगोलीज बनती हैं। सो इंडिया इज नोन टू बी कंट्री ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल्स मतलब त्योहार मनाते ही रहते हैं हम इंडियंस। तो इन आवर कंट्री वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज। हमारे कंट्री में हम बहुत सारे क्या है, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशल डेज को सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स आर टाइम्स फॉर गुड फूड। फेस्टिवल में अच्छा खाना खाते हैं, नाइस क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लाफ्टर, फन एंड एंजॉयमेंट विद फैमिली एंड लव्ड वंस। और हम अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ मिलकर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो लेट अस सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के फेस्टिवल्स जो हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेशनल फेस्टिवल्स। तो नेशनल फेस्टिवल्स, सम फेस्टिवल्स आर वेरी स्पेशल डेज फॉर अवर कंट्री। वो जो फेस्टिवल हम नेशनल फेस्टिवल बना रहे हैं वो हमारे कंट्री के लिए बहुत स्पेशल डेज हैं। सो दे आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स, इसलिए उनको हम नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं। और पूरा इंडिया मनाता है। इंडिया सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल। मेनली हम 3 नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। First one is Independence Day, second one is Republic, and third one is Gandhi Jayanti. Now we will learn about more about Independence Day. So we celebrate Independence Day on 15th August every year. जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं बच्चों, उनकी डेट जो रहती है वो एवरी ईयर फिक्स होती है कि उसी डेट पर बनाते हैं। दिवाली जैसे चेंज हो जाती है, कभी बार हम 22 नवंबर को मना रहे हैं किसी ईयर हम अक्टूबर में सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। लेकिन जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं इनकी जो डेट होती है वो हमेशा फिक्स होती है, एक ही डेट पर हम वो सेलिब्रेट करते हैं। सो इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। सबको पता है हमारे इंडिया में पहले कौन सा रूल था? ब्रिटिशर्स का रूल था, है ना। पहले किंग्स हुआ करते थे, देन ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, फिर ब्रिटिशर्स से हमको आज़ादी मिली। तो जिस दिन हमको ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला, वो उस डे को हम एज अ
इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। गॉट इट? नाउ इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, हर जगह मनाते हैं, स्कूल्स में, विलेजेस, टाउन, सिटीज, हर जगह सेलिब्रेट होता है। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो लाल किला, रेड फोर्ट जो दिल्ली में, वहां होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द तिरंगा एंड सैल्यूटेड, मतलब तिरंगा को क्या करते हैं, लहराते फहराते हैं, जो हर हमारे स्कूल में भी होता है, तिरंगा होइस्ट करते हैं, साथ में क्या होता है, सल्यूट करते हैं तिरंगा के लिए। वी ऑल इंडियन सल्यूट द तिरंगा, हम सारे इंडियंस अपने तिरंगा को सल्यूट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिलीवर अ स्पीच फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, मतलब रैम्पार्ट से, रेड फोर्ट लाल किले में से वो क्या देते हैं, एक स्पीच भी देते हैं एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे पे। नाउ वी हैव रिपब्लिक डे। सो इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। रिपब्लिक का मतलब क्या है बच्चों? अब देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आजाद हो गया। किससे आजाद हो गया? ब्रिटिश रूल से आजाद हो गया। पर अब हम अपने देश को कैसे रन करेंगे? इतना बड़ा देश है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इसको हम कैसे अच्छे से मैनेज करेंगे? तो उस मैनेज करने के लिए हमारे इंडिया में क्या आया बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन किसका? हमारे इंडिया का, जिसमें क्या होते हैं, सारे लॉ होते हैं, लॉ लिखे होते हैं और उन लॉ को सब फॉलो करते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, सभी लोग उस लॉ को फॉलो करते हैं। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था हमारे इंडिया में? 15 अगस्त 1947 को तो इंडिपेंडेंस हो गया, आजाद हो गए हम ब्रिटिश रूल से, बट 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? इम्प्लीमेंट हो गया। एक रूल ऑफ लॉ आ गया, एक कानून आ गया कि हम सबको इस कानून के दायरे में रहना है, इसे ही फॉलो करके रहना है, जिससे हमारा कंट्री इजिली मैनेज हो पाए और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। सो इनटू फोर्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तब कब से हुआ था इस्टेब्लिश, लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑल लॉज एंड रूल्स इन द कंट्री हैव टू बी अकॉर्डिंग टू इट। जितने भी रूल्स और लॉ हमारी कंट्री के लिए बनते हैं या एग्जिस्ट करते हैं वो सब इसमें है। सो वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे ईच ईयर। हर साल हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन ऑल स्कूल, वही हर स्कूल्स में मनाया जाता है, विलेजेस, टाउन, सिटीज। आपने भी एवरी ईयर 26 जनवरी को आप लोग स्कूल जाते होंगे। द मेन फंक्शन इज हेल्ड इन द कर्तव्य पथ इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है, ये राजपथ जिसे बोला जाता था, वहां पे मेन फंक्शन होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट द तिरंगा एंड ऑल पीपल सल्यूटेड। अब ध्यान रखना बच्चों, जब रिपब्लिक डे आता है तो फ्लैग होस्ट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन जैसे इंडिपेंडेंस डे आता है तो फ्लैग होस्ट कौन कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो दे ऑल्सो सल्यूट एंड मार्टियर्स एट द इंडिया गेट। इंडिया गेट पे जितने लोग कारगिल की वॉर में, मतलब एक वॉर हुआ था हमारे इंडिया का, तो उस वॉर में जितने हमारे जो आर्मी के मिलिट्री ऑफिसर्स थे या जितने भी मिलिट्री मैन थे जो शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी जान दी थी, उनको सबको सल्यूट करते हैं उन दिन, उनको ठीक है श्रद्धांजलि दी जाती है। नाउ अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट कर्तव्य पथ। परेड निकलती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शो देयर स्ट्रेंथ, सब नए नए करतब बताते हैं। आपने टेलीविजन में देखा होगा, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो। Many other department, state of India and many student take part in this parade. अलग अलग डिपार्टमेंट के, स्टेट के और बहुत सारे स्टूडेंट इस परेड में हिस्सा लेते हैं। Now we have गांधी जयंती। So गांधी जी was one of the greatest leader of India. बहुत सारे लीडर्स हुए हमारे इंडिया के, जिन्होंने क्या किया है, हमारे इंडिया को फ्री कराने में, किससे फ्री कराने में? ब्रिटिश से फ्री कराने में बहुत उनका रोल रहा है। उनके जो सबसे बड़े लीडर थे वो कौन थे? गांधी जी। सो ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को उनका बर्थडे हुआ था। सो कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती ईच ईयर। इसीलिए हम हर साल 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं बच्चों? गांधी जयंती मनाते हैं। अब इस दिन क्या होता है? तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर पीपल विजिट द गांधी समाधि एंड ऑफर फ्लोरल ट्रिब्यूट। बहुत सारे लोग गांधी समाधि जो बनी हुई है दिल्ली में, वहां पे जाते हैं राजघाट में
और उनको क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो और भी अदर, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर ऑल्सो हेल्ड ओवर द कंट्री, और कंट्री में अलग अलग जगह बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं। पीपल स्पिन कॉटन एंड रिमेंबर गांधी जी, चरखा चलाते थे ना गांधी जी, तो लोग भी उसको चरखे की इमेज बना के चरखा बनाते हैं और उसको ऐसे चलाते हैं, क्लोथ्स का स्पिनिंग बताते हैं, तो ऐसा बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। गांधी जी समाधि राजघाट इज लोकेटेड इन दिल्ली, कहाँ है, दिल्ली में है। देयर इज नेशनल हॉलीडे ऑन ऑल नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल जितने भी होते हैं बच्चों वो नेशनल हॉलीडे होता है, मतलब उस दिन सबकी छुट्टी होती है। अगर हम लोग भी 15 अगस्त को या फिर 15 अगस्त को या 26 जनवरी को हम लोग भी स्कूल जाते हैं, तो हम लोग बहुत थोड़े से टाइम के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं जाते ना स्कूल। तो नेशनल हॉलीडेज होता है कब कब बच्चों, 15 अगस्त को होता है जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे होता है, 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होती है, ठीक है। नाउ वी हैव रिलीजियस फेस्टिवल, है ना। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ, रिलीजियस फेस्टिवल। सो सम फेस्टिवल आर स्पेशल टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, हर एक रिलीजन के लिए कुछ फेस्टिवल्स उनको इम्पोर्टेंट होते हैं, दे आर नोन एज रिलीजियस फेस्टिवल, वो रिलीजियस फेस्टिवल है, जैसे होली, क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद उल फितर, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी एंड सो ऑन, ये तुम्हारे एग्जाम्पल हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दशहरा। सो दशहरा और विजयदशमी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, कब आता है, या तो अक्टूबर में या नवंबर में। इट इज बिलीव दैट लॉर्ड रामा किल्ड रावण ऑन दिस डे, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने किसको मारा था, रावण को मारा था। सो इट सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इट इज प्रिसीडेड बाय अ 10 डे लॉन्ग रामलीला, और इसमें क्या होता है, 10 दिनों तक रामलीला चलती है, विच इज द डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड रामा लाइफ, रामलीला में क्या होगी, राम की लाइफ के बारे में बताया जाता है। ऑन दिस डे राम, लॉर्ड राम, ऑन दिस डे अ लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर इरेक्टेड विच आर बर्न डाउन। तो देखो ये रावण है, मेघनाथ और कुंभकर्ण, इनकी ऐसे क्या बनाई जाती है, इनकी बड़ी बड़ी एफिजीज, पुतले बनाए जाते हैं और इनको जलाया जाता है ना। राम जी त्रिशूल से जलाते देखा होगा कभी। दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल, लेकिन जो वेस्ट बंगाल है वहाँ दशहरा को जो है एज अ दुर्गा पूजा की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें गॉडेस दुर्गा की पूजा होती है, ठीक है, दुर्गा माता, दुर्गा, गॉडेस दुर्गा। नाउ वी हैव दिवाली। सो द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, हिंदूज का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या है बच्चों, दिवाली है। इट फॉल्स ऑन कार्तिक अमावस्या इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, कार्तिक अमावस्या हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब भी कार्तिक अमावस्या पड़ती है, चाहे वो अक्टूबर में हो या नवंबर में, उस दिन हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और इट इज बिलीव दैट लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर द 14 ईयर्स लॉन्ग एग्जाइल, और ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन ही भगवान राम जो हैं वो वनवास से, 14 साल के वनवास से वापस अयोध्या आए थे। सो पीपल क्लीन, पेंट एंड डेकोरेट, तो लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, डेकोरेट करते हैं अपने हाउस को, किससे, लाइट से, दिए जलाते हैं, अर्दन लैम्प मतलब दिए, लाइट लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं। इन द इवनिंग दे वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉड लक्ष्मी, और शाम को भगवान किनकी पूजा होती है, लॉर्ड गणेश और लक्ष्मी जी की। दे एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स, पीपल बर्स्ट फायर क्रैकर्स, चिल्ड्रन लव देम, एक दूसरे को हम लोग अपनी मिठाई देते हैं, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, नेबर्स हों, साथ में क्या होता है, हम लोग फायर क्रैकर्स, फटाके सब बच्चे जलाते हैं, है ना। तो और बच्चों को ये त्योहार बहुत पसंद होता है, हाँ आपको भी होगा। नाउ वी हैव होली। सो होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कलर्स का फेस्टिवल है होली, और सेलिब्रेटेड ऑन द फागुन पूर्णिमा इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में जब भी फागुन पूर्णिमा पड़ती है उस दिन हम होली मनाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 2 डेज, 2 दिन मनाई जाती है। एक दिन पहले होली का दहन होता है ना, लकड़ियों से होलिका जलाई जाती है, और अगले दिन हम कलर्स के साथ होली खेलते हैं।
सो ऑन द फर्स्ट डे अ बॉनफायर कॉल्ड होलिका इज रेज्ड इन द इवनिंग, शाम के टाइम होलिका जलाई जाती है, और ऑन द फॉलोइंग डे इन द मॉर्निंग, और उसके अगले दिन पीपल प्ले विथ कलर्स एंड गुलाल, कलर्स और गुलाल के साथ होली खेलते हैं। दे हग वन अनदर, एक दूसरे से गले मिलते हैं। चिल्ड्रन प्ले विथ वाटर फिल्ड बलून्स, बलून्स गुब्बारे बना के पानी भर के एक दूसरे को मारना। वाटर गन्स, पीपल ऑफर स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स टू द विजिटर्स, और जो लोग हमारे घर में गुलाल लगाने आते हैं, होली खेलने आते हैं, उनको हम मिठाई खिलाते हैं, साथ में बैठ के कुछ खाते हैं, स्पेशल डिशेस, ठीक है। नाउ वी हैव रक्षाबंधन। सो रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड मेनली इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का मेन फेस्टिवल है। On the occasion, girls and married women put mehendi on their hands and tie an auspicious thread on the wrist of their brothers, signifying the bond of protection. क्या होता है रक्षाबंधन के दिन? जो गर्ल्स होती हैं जनरली अपने हाथों पे मेहंदी लगाती हैं, अपने भाई को राखी बांधती हैं एज अ प्रोटेक्शन, की भाई, और भाई क्या करता है बदले में बहन की रक्षा का वचन लेता है ना। भाई प्रोटेक्ट करता है ना अपनी सिस्टर को, आपको भी करना है अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट, ठीक है। सो ब्रदर्स ऑन द अदर हैंड गिव गिफ्ट एज अ टोकन ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू देयर सिस्टर, और भाई से बहुत सारे पैसे भी तो लेती हैं सिस्टर्स, है ना, वो थोड़ी भूलेंगे, और गिफ्ट्स भी लेते हैं। Now we have गणेश चतुर्थी। So गणेश चतुर्थी is an important festival celebrated in महाराष्ट्र। ये जनरली महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है। It lasts for 10 days। 10 दिनों तक गणेश जी बिठाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी बिठाए जाते हैं। People make beautiful idols of Lord Ganesha and worship them for 9 days। लोग जो है गणेश जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, उनको बिठाते हैं और 9 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं, और 10वें दिन उनका क्या हो जाता है बच्चों? विसर्जन हो जाता है। So on the last day the idols are immersed into the water bodies। कहाँ पे विसर्जन होता है? पानी में। Now we have harvest festivals। So an annual celebration that occurs around the time of the main harvest of a given region। मतलब जिस एक पर्टिकुलर रीजन में जो एक मेन क्रॉप उगाया जाता है, उसकी कटाई के वक्त जब उसको कट करते हैं, तब हम स्पेशल फेस्टिवल्स मनाते हैं जिन्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं, जैसे ओणम, पोंगल, बिहू और बैसाखी। नाउ वी हैव ओणम। फर्स्ट वी हैव ओणम। सो इट इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम कहाँ का फेस्टिवल है बच्चों? केरल का। पीपल सिंग, डांस एंड मेक मैरी ड्यूरिंग द 10 days ऑफ सेलिब्रेशन। 10 दिनों तक लोग नाचते हैं, गाते हैं और अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। स्नेक बोट रेसेस आर हेल्ड ऑल ओवर द स्टेट। पूरे केरल में ये देखो स्नेक के जैसे बोट है ना, इनसे रेस लगाई जाती है। अ palm aira tree is erected in front of temples। It is surrounded with a wooden railing and covered with dry palm aira leaves एंड तो क्या होता है, एक मतलब पाम, जो डेट पाम होता है ना, खजूर की बड़ी बड़ी लीव्स से ऐसे कुछ सर्कल टाइप का बना लिया जाता है टेम्पल्स के अराउंड, है ना। और उसमें क्या होता है, अ टॉर्च एंड बर्न टू एसेस टू सिग्निफाई दैट महाबली वेंट टू हेल एज अ सैक्रिफाइस। और उसके अंदर एक लाइट, मतलब एक बॉनफायर टाइप जैसे होलिका जलाते हैं, ऐसे जलाते, और ऐसा माना जाता है कि महाबली ने त्याग कर दिया था उस दिन अपना, ऐसा माना जाता है, ऐसा है, ठीक है। नाउ बैसाखी। सो इट इज जनरली सेलिब्रेटेड ईदर ऑन 13th और 14th ऑफ अप्रैल, या 13 या 14th अप्रैल को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सोलर ईयर, मतलब उस दिन से ये लोग हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल की शुरुआत मानते हैं। पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया स्पेशली पंजाब में थैंक गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट। ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? भगवान को थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स करते हैं कि उनकी फसल इस साल अच्छी रही। सो बैसाखी प्रोसेशन एंड डांस परफॉर्मेंस आर द हाईलाइट्स ऑन दिस डे। बैसाखी, ये देखो डांस परफॉर्मेंस वगैरह अपने स्कूल्स में भी देखे होंगे, इस तरीके से डांस परफॉर्मेंस वगैरह बैसाखी के दिन जनरली होते हैं। नाउ वी हैव लोहड़ी। सो लोहड़ी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन पंजाब का फेस्टिवल है। 13 जनवरी को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। इन द इवनिंग पीपल रेज अ बॉनफायर। इस तरीके से बॉनफायर जैसे होलिका जलाई जाती है, इस तरीके से वो लोहड़ी जलाते हैं बॉनफायर। पीपल ऑफर इट ग्राउंड नट, पॉपकॉर्न एंड स्वीट्स, मतलब ये मिठाइयाँ बांटते हैं, पॉपकॉर्न हुई, ग्राउंड नट, मूंगफली आपस में एक दूसरे को बांटते थे। एंजॉय डांसिंग एंड सिंगिंग राउंड द बॉनफायर। और इसके अराउंड क्या होते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं बॉनफायर के अराउंड। नाउ वी हैव स्पेशल बर्थडे। सो नाउ टीचर्स डे। टीचर्स डे कब मनाते हैं बच्चों? 5th ऑफ सितंबर को। एवरी ईयर हम 5th सितंबर को मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन डॉक्टर
एस राधाकृष्णन वॉज बोर्न इन 1888। उस दिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और वो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। जैसे सबसे पहले हमारे कौन होते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के बाद हमारे इंडिया में कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद हमारे यहाँ कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर्स के बाद कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के बाद यहाँ पे गवर्नर्स होते हैं, हर एक स्टेट के होते हैं, और गवर्नर के बाद कौन होता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये रैंक ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर पावर कि सबसे ज्यादा हायर अथॉरिटी पे पावर किसके पास है, फिर किसके पास है। तो इस तरीके से जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनका बर्थडे होता है 5 सितंबर को, जिसे हम एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन बिकेम द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे प्रेसिडेंट फिर इंडिया के हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने, जो कि ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, who started his life as a teacher। जो बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा उनकी हाई क्वालिफिकेशन थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज था, और उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत जो जिस जॉब से की थी वो एज अ टीचर की थी। इसलिए हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज टीचर्स डे इन इंडिया। इंडिया में एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वी हैव चिल्ड्रंस डे। सो चिल्ड्रंस डे ऑल्सो नोन एज बाल दिवस, बाल दिवस बोला जाता है। और वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं, एज अ पंडित नेहरू बर्थडे। पंडित नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू जी, उनका बर्थडे होता है 14 नवंबर को एवरी ईयर, जो हम एज अ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते। क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि चिल्ड्रंस डे इज अ डे ऑफ फन एंड फ्रोलिक फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया। मजे करते बच्चों को, बहुत एक्साइटमेंट होता है चिल्ड्रंस डे का, आपको भी होता होगा, है ना। तो स्कूल क्या करता है, कल्चरल प्रोग्राम और कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है उस दिन। दिस डे रिमाइंड्स एवरीवन ऑफ द लव चाचा नेहरू हैड फॉर चिल्ड्रन। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए उस चीज़ को रिमार्क याद करने के लिए हम लोग एवरी ईयर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं उनके बर्थडे पे। कब, 14 नवंबर। नाउ रैम्पार्ट मतलब एम्बैंकमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे क्या होती है, राजपथ, जहाँ पे हमारी परेड होती है। सिंबलाइज सिंबल ऑफ किसी एक चीज का, जैसे चाचा नेहरू सिंबल ऑफ क्या थे, लव थे। किसका लव, चिल्ड्रंस लव, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इरेक्ट बिल्ड मतलब खड़ा करना सीधा, और स्पेशियस फुल ऑफ प्रॉमिस और फेवरेबल मतलब बहुत स्पेसिफिक ओकेशन, जैसे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं सारे ऑस्पिशियस होते हैं। नाउ इंडिया इज नोन टू बी कंट्री ऑफ फेस्टिवल, कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है इंडिया को। मेन काइंड ऑफ फेस्टिवल कौन से बच्चों, नेशनल जो पूरा नेशन बनाता है, रिलीजियस जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग बनाते हैं, हार्वेस्ट जब क्रॉप्स को कट होते हैं तब मनाया जाता है। नाउ पॉपुलर रिलीजियस हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हैं, तो दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ओणम और बैसाखी। ये क्या है, रिलीजियस और हार्वेस्ट फेस्टिवल। फेस्टिवल ब्रिंग इन द स्पिरिट ऑफ जॉय एंड डेवलप इन अस फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। भाईचारे वाली फीलिंग, हम लोग सब मिलके एक साथ, चाहे कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, मिलके जब कोई त्यौहार मनाते हैं तो ब्रदरहुड वाली फीलिंग हमारे अंदर डेवलप होती है कि हम सब एक हैं। वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल इंजॉय फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल्स हम बहुत इंजॉय करते हैं। नाउ इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन, आज़ादी ब्रिटिश रूल से हमें कब मिली थी बच्चों, तो अगस्त 15, 1947। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ब्रॉट अप, क्योंकि ये हम ऐसा क्या मना रहे हैं, आज़ाद हुए थे तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, तो एज अ रिपब्लिक डे से हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। क्या करते हैं, एज अ रिपब्लिक डे। नाउ नेक्स्ट इज महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। उनका बर्थ कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड मेनली, वो कहाँ का फेस्टिवल है, महाराष्ट्र का, पर हम सब मनाते हैं। ओणम इज द फेस्टिवल फॉर केरल, है ना, ओणम फॉर केरल। केरल के लिए हमने पोंगल भी पढ़ा था। देखो यहाँ पे हमने जितने भी हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़े थे बच्चों, इसमें ओणम, और ओणम कहाँ का फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ केरल, ठीक है, जहाँ पे स्नेक बोट की क्या होती है, रेसेस होती हैं।
नाउ दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन, दिवाली अमावस्या पे सेलिब्रेट होती है एवरी ईयर, ठीक है, अमावस्या। नाउ नेक्स्ट इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज बॉर्न इन, एस राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 1888 को, है ना, 1888, इसको ठीक से लिखती हूँ मैं, 1888। नाउ चिल्ड्रंस डे इज नोन एज, चिल्ड्रंस डे को हम लोग बाल दिवस भी बोलते हैं, है ना, बाल दिवस भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑन 15 अगस्त 1947 वी गॉट, हमको क्या मिला था? आज़ादी मिली थी, तो वी गॉट इंडिपेंडेंस, लेकिन किससे मिली थी बच्चों? फ्रॉम ब्रिटिश, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। द डैश ऑफ द इंडिया होस्ट द तिरंगा ऑन रेड फोर्ट एंड सैल्यूटेड, लाल किला पे कौन तिरंगा लहराता है भाई और उसको सैल्यूट भी करते हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो दिस वन इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। नाउ से इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जो सही है वो ट्रू, जो गलत है वो फॉल्स। सो इंडिया इज नोन टू बी द कंट्री ऑफ फेस्टिवल, यस, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, दिवाली पे हम कलर्स के साथ खेलते हैं, नो इट इज होली, सो दिस वन इज फॉल्स। इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947, यस, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश रूल से। दशहरा इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, दशहरा को विजयदशमी भी बोला जाता है, यस। बैसाखी इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, नो, इट्स ऑफ पंजाब, कहाँ का है वो? पंजाब का है, सो दिस वन इज फॉल्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने इंटरेस्टिंग फेस्टिवल्स आज हमने इस चैप्टर में पढ़े, है ना, सारे फेस्टिवल्स हमने इस चैप्टर्स में पढ़े। आपको फेस्टिवल्स को मेमोराइज करना है अच्छे से कि हमारे नेशनल फेस्टिवल है, पूरा नेशन एक साथ बना रहा है। फिर हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है जो कुछ पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में क्या होता है कि जो भी मेन क्रॉप्स होती है उसकी कटिंग होती है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट वन इज स्पेशल बर्थडेज, जैसे कि हम लोग टीचर्स डे 5 सितंबर को बनाते हैं, 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो ये बर्थडेज होते हैं जब डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, और उनको बच्चों से प्यार था, इसलिए हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया? ओके।